ओके, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली। बहुत बिल्कुल मधुर। और मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। कर दो। एंड ऑब्वियसली पहले ट्राई में तो दिखेगी नहीं स्क्रीन आपको। यस, सेकंड टाइम से चार्म। आई होप स्क्रीन दिख रही है सबको। यस। यस, सो लेट्स बिगिन। आज का पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे किस किस ने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ काम किया है, लाइक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होल्ड आती अप होल्ड अप होल्ड अप, देव 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 देव। हाँ बोलो। एसएस है लेना, ऐसी। अरे भाई वो एसएस वाली स्लाइड लेके आइयो वंशो। इसको प्रेजेंट कर लो। बूट कैम्प का फॉन्ट थोड़ा मजेदार रख सकता था, बट ठीक है। अब अभी अभी अरे वाह, अभी ऐसे ही शानदार। ठीक है। काफी शानदार। ऐसे ही ले लो। ऐसी ले लो, रुक जाओ मैं कैम ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। थम्स अप कर दो भाई, थम्स अप। है थैंक यू देव सर। चलो बढ़िया, अब शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि किस किस को प्रोग्राम, या फिर ये बताओ किस किस को नहीं आती, कि कोई आइडिया नहीं है कि लाइक कोडिंग कैसे होती है और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी काम नहीं किया, वो हैंड रेज कर दें। नोबडी, सो आई अज्यूम सबको थोड़ा फेमिलियर है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। किसी ने हैंड रेज किया है क्या? मान जा भाई, मान जा, मस्ती मत कर। ओए, हाँ, तो उसमें आपने फंक्शंस जैसे हम डिफाइन करते हैं, तो फंक्शंस का काम क्या होता है कि हम एक बार एक फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं एंड देन उसको रीयूज करते जाते हैं, बार बार उसे कॉल करते जाते हैं, ताकि हमें बार बार वही फंक्शन को मतलब जो लाइंस ऑफ कोड है वो बार बार लिखनी पड़े। हम एक बार डिफाइन कर देते हैं एंड देन उसको बार बार यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट्स भी वेरी सिमिलर है उसी की तरह। एंड फंक्शन से अच्छा, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, तो कंपोनेंट्स आर मोर लाइक क्लासेस। तो जैसे क्लासेस होती है, एक बार आपने क्लास को डिफाइन कर दिया, तो मान लो ये हमारे पास एक स्फेयर है ब्लू कलर का एंड हमने इसे डिफाइन कर दिया। बाय द वे, ये जो सिंबल है ये होता है कंपोनेंट का। तो जैसे ही आप क्रिएट कंपोनेंट पे यहाँ क्लिक करोगे, अब ये कंपोनेंट बन गया और इसके आसपास पर्पल बॉर्डर्स आ गए एंड यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये अलग सा कंपोनेंट बन चुका है। ओके, एंड अब कंपोनेंट का फायदा क्या होता है कि अगर मैं एसेट्स में जाऊं अपने, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस कंपोनेंट का इंस्टेंस ले लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, वेट, मैं इसको, यस, तो ये तीनों इस कंपोनेंट के अब इंस्टेंसेस हो गए, यानी कि ये पेरेंट कंपोनेंट है एंड ये तीनों उसके बच्चे हो गए। तो अब पेरेंट में आप कोई भी चेंज लाओगे, लेट्स से मैंने डिजाइन बनाया एंड उसमें मैंने बहुत सारे बटन्स बना दिए, तो बटन के लिए ज़्यादातर डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी के लिए हम बटन्स का जो साइज़ है या फिर कलर है वो सेम सिमिलर ही रखते हैं। तो लेट्स से कि हमने पूरा यूआई बना दिया एंड उसके बाद हमें शिवांश भैया ने बोला नहीं, ये बटन तो रेड होना चाहिए, ब्लू क्यों रख दिया तूने? तो हमें एक एक करके जाना पड़ेगा, सबका कलर चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हमने कंपोनेंट के साथ काम किया है, तो हम जो मेन कंपोनेंट है हमारा, उसका कलर चेंज कर देंगे। ये फिल कलर मैंने रेड कर दिया। सेकंड, यस, मैंने इसका फिल कलर रेड कर दिया एंड देख रहे हो जो मैं चेंज इसमें कर रहा हूँ वो ही चेंज इन तीनों में एप्लीकेबल है। तो मैंने मान लो एक रेक्टेंगल ला दिया इसके अंदर, तो वही रेक्टेंगल इन तीनों के भी अंदर आ जाएगा एंड देन मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये होता है कंपोनेंट का काम, कि हम एक बार एक चीज को डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमें कोई कंपोनेंट, कोई एलिमेंट अगर हमें पता है कि रीयूज करना है, तो हम उसे एक ही जगह डिफाइन कर देंगे, उसको कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे जाके, कंट्रोल ऑल्ट के करके, एंड देन उसके इंस्टेंसेस को यूज कर सकते हैं हम, ताकि अगर लेटर ऑन हमें कोई चेंजेस करने हो, तो हम मेन कंपोनेंट में चेंज करें एंड वो सक्सेसफुली सब में चेंज हो जाए।
अब मान लो मेरे को एक इंस्टेंस ऐसा आया कि मेरे को इसको रेड नहीं इसको ब्लू करना है, कि बस एक जगह ऐसी आई जहां मेरे को इसको ब्लू करना है, तो वहां पे मैं इसको, जो इसका पेरेंट इसे कह रहा है, उसको ओवरराइड भी कर सकता हूँ एंड कलर चेंज भी कर सकता हूँ। बट अब क्या हो गया कि जो रूल्स इसके पेरेंट ने इसके लिए सेट किए थे, इस इंस्टेंस ने उन रूल्स को नहीं सुना और उसने ओवरराइड कर दिया। तो अब ये जो कंपोनेंट है, जो इंस्टेंस है, वो कंपोनेंट से थोड़ा आगे चला गया, कुछ अलग हो गया। अगर हमें वापस इसे रिवर्ट बैक करना है कंपोनेंट में, तो हम राइट क्लिक करेंगे एंड रीसेट ऑल चेंजेस आ रहा है, तो वापस अपने पेरेंट कंपोनेंट की तरह हो गया। एंड लेट्स से अगर हमें इसे एज अ इंस्टेंस नहीं यूज करना है, हमें इसे एज अ स्टैंड अलोन एलिमेंट यूज करना है, तो राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, कंट्रोल ऑल्ट भी कर सकते हो आप, डिटैच इंस्टेंस। तो अब इस इंस्टेंस का और इस कंपोनेंट का कोई लिंक नहीं है इन दोनों के बीच, तो अगर आप कंपोनेंट में कुछ भी चेंजेस करो तो वो इस वाले इंस्टेंस पे नहीं दिखेगा, बिकॉज वो इंस्टेंस डिटैच हो चुका है। तो आई होप कंपोनेंट समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो कंपोनेंट्स में, देन रेज हैंड एंड पूछ लो। क्लियर है, रिज्यूम क्लियर है, सबको क्लियर। एक समझ बार आ गया रिपीट ये? कर देना, एक बार क्या चीज? रिपीट, एक बार रिपीट कर देना बस। क्या चीज रिपीट कर दूं? यही कंपोनेंट हमने लाइक कैसे बनाया। ओके, हाँ हाँ, कैसे बनाया, श्योर। तो लेट्स, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमने एक बटन बनाया फॉर एग्जांपल। इसको मैं ये कलर दे देता हूँ, कॉर्नर रेडियस ये, एंड एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, बटन डैम, बढ़िया टेक्स्ट है। ओके, ज़्यादा छोटा हो गया। या दैट सीम्स गुड इनफ। अब इन दोनों को मैंने साथ में सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे ये जो बटन है क्रिएट कंपोनेंट का, या फिर एक शॉर्टकट भी है कंट्रोल ऑल्ट के, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो वो कंपोनेंट बन गया। अब सिंस ये कंपोनेंट बन गया, तो चाहे आप एसेट्स में जाके, ये आपको दिख रहा है आपका बटन कंपोनेंट, इसको ड्रैग कर सकते हो, तो ये आपका बटन का इंस्टेंस है, यानी कि जो भी चेंजेस मैं इसमें करूंगा वो उधर भी शो होगा। या फिर आप इसी को ऑल्ट करके ड्रैग कर सकते हो एंड ये भी इसका इंस्टेंस बन गया। तो आई होप दैट वाज क्लियर कि कंपोनेंट कैसे बनता है। ओके, ग्रेट। तो नाउ दैट हमें कंपोनेंट समझ आ गए, लेट्स अंडरस्टैंड कंपोनेंट के वेरिएंट्स। तो जैसे मैंने बताया कि एक, किसी का डाउट है? ये साक्षी? एक कंपोनेंट एक इंस्टेंस चेंज नहीं हुआ था ब्लू वाला, तो वो कैसे नहीं हुआ था, वो वाला रिपीट कर दो पॉइंट। ओके, ये इसलिए चेंज नहीं हुआ बिकॉज मैंने इसे राइट क्लिक, वेट मैं इसमें दिखाता हूँ। ये एक इंस्टेंस है इस मेन कंपोनेंट का, राइट? हाँ। हाँ, तो अब मैंने इसको राइट क्लिक किया एंड डिटैच इंस्टेंस में क्लिक किया, या फिर कंट्रोल ऑल्ट भी आप यूज कर सकते हो एज अ शॉर्टकट। अगर मैंने ये कर दिया तो ये जो इंस्टेंस है अब वो इंस्टेंस नहीं रहा, ये सिर्फ अपना एक स्टैंड अलोन एलिमेंट रह गया। तो अब इसका और इस कंपोनेंट में कोई लिंक नहीं बचा। एंड अब हम इस कंपोनेंट में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो उस इंस्टेंस में शो नहीं होगा। इज दैट ओके ओके अंडरस्टूड? ओके। ओके, या ग्रेट। या तो सिंस हमने, जब भी हमें कोई एलिमेंट रीयूज करना होता है, तो इट इज बेटर टू यूज अ कंपोनेंट रादर देन हर बार उसे डुप्लीकेट करना या कुछ। अब एक कंपोनेंट के ही बहुत सारे हम वेरिएंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये बटन है, ये बटन का मान लो हमने एक कंपोनेंट बना दिया। अब मान लो कुछ जगह पे हमें उस बटन में एक आइकन भी ऐड करना है, कुछ जगह पे वो बटन का साइज छोटा होगा, कुछ जगह पे उस बटन का कलर चेंज होगा, कलर चेंज के साथ आइकन होगा, कलर सेकेंडरी या प्राइमरी का कुछ भी। तो हर एक के लिए हम ऐसे तो अलग अलग कंपोनेंट्स ही बनाते रह जाएंगे, जबकि ये बहुत ही सिमिलर है, इसमें बस छोटी छोटी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, राइट? कि मेन फ्रेमवर्क इनका सेम है, एज इन ये सेम पेरेंट को बिलोंग करते हैं, बस छोटी छोटी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। जैसे इसमें
आइकन है, इसमें आइकन नहीं है, उनका साइज सेम है वगैरह वगैरह। तो ऐसे में हम यूज करते हैं कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज। तो लेट मी एक्सप्लेन कि मैं इनको डुप्लीकेट करके यहाँ ले आता हूँ। ओके, एंड देन इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, एंड जहाँ से हम कंपोनेंट क्रिएट करते थे उसके साइड में एक ये एरो है, इससे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है, एंड यहाँ से यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट कंपोनेंट सेट। सो व्हेन वी क्लिक ऑन कंपोनेंट सेट से क्या हो गया कि ये पूरा एक सिंगल कंपोनेंट है, बट सब में छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं और इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज है अलग अलग, तो मान लो मैंने साइज ऐड कर दिया, एंड देन एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी जो कि है आइकन। ओके, एंड देन एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी जो कि है स्टाइल, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो जब आप इस एरो पे लेके करते हो तो ये वेरिएंट, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये कंपोनेंट के ही एक वेरिएंट्स है अलग अलग। तो अब मान लो मैंने ये ये वाला और ये वाला सिलेक्ट किया, मैंने ये चारों जो कि लार्ज साइज के थे, तो मैंने इनका साइज लिख दिया लार्ज। ओके, एंड देन ये सारे आइकन्स वाले सिलेक्ट करे मैंने, एंड उनका आइकन में डाल दी वैल्यू ट्रू। ओके, अब स्टाइल, ये चारों प्राइमरी स्टाइल के हैं, ये चारों सेकेंडरी स्टाइल के हैं। ये थोड़ा थ्योरी हैवी है आज का सेक्शन, बट अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको सब क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। इसमें आइकन, इसमें 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 आइकन नहीं है, फॉल्स। तो अब चेक कर लेते हैं सबकी प्रॉपर्टी सही है। इसका साइज लार्ज है, इसका स्टाइल प्राइमरी है, एंड इसका आइकन नहीं है इसमें, तो फॉल्स। इसमें आइकन है, साइज लार्ज है, टू, यस यस। इनका साइज में ओके, इनका साइज भी बता देता हूँ मैं इसको कि साइज है इनका स्मॉल। एंड इतना सब जब हमने किया तो इसका फायदा क्या हुआ? तो अब ये हम ये बटन कंपोनेंट लाते हैं मान लो एसेट से। ओके, अब मान लो मेरे को कहीं पे ये बटन यूज करना है, एंड मेरे को चाहिए कि इसमें आइकन हो। तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया, आइकन चाहिए, श्योर, ये आइकन वाला वेरिएंट ले आता है फिग्मा। अब मान लो मेरे को आइकन के साथ चाहिए बट स्टाइल चाहिए सेकेंडरी। ओके, स्टाइल सेकेंडरी आ गया, पर मेरे को साइज चाहिए स्मॉल। ओके, साइज स्मॉल आ गया। तो इसका फायदा देख रहे हो आप कि हमने एक ही बार उसको डिफाइन कर दिया कि ये कंपोनेंट है, इसके ये वेरिएंट्स है। अब मैं इन वेरिएंट्स में अलग अलग ये वेरिएबल्स हो गए ना बेसिकली, कि मैंने साइज स्मॉल लेना है या लार्ज लेना है, आइकन चाहिए या नहीं चाहिए, स्टाइल प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। तो इसके अलग अलग वेरिएंट्स हो गए, एंड इन वेरिएंट्स को आप इजीली स्विच कर सकते हो। तो ये आपका बहुत टाइम भी रिड्यूस करेगा, एंड बार बार आपको ये अलग अलग करके क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। तो आई होप दैट वाज क्लियर। कोई भी इसमें प्रोबेबली डाउट होगा तो गो अहेड, अगर कोई क्वेश्चन है तो। वंश क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? नहीं भैया वो तो ऐसे ही। ऐसे ही। आर दीज प्रॉपर्टी नेम्स आर स्टैंडर्ड? नहीं, प्रॉपर्टी नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी लग सकते हो। जैसे मैंने साइज करा है उसको आप लंबाई चौड़ाई कुछ भी लिख दो, वो आपकी मर्जी है। बस आपको समझ आना चाहिए एज अ डिजाइनर कि क्या लिखा है। वेरिएंट ऐड एक और बार और बता दो। ओके, श्योर, व्हाई नॉट। तो मैं लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स ऐड एन एलिप्स, इसको कलर दे देते हैं पर्पल। ओके, एंड इस एलिप्स में मान लो हम ये आइकन यहाँ से उठा लेते हैं।
अच्छा फिल उसमें वो उसके पीछे है। सर्कल के नीचे है। हाँ गॉट इट। यस, तो ये हमने एक बना लिया। अब हमें ऐसे ही चाहिए विदाउट द आइकन, लेट्स से फॉर एग्जांपल अब हमें चाहिए व्हाइट कलर में। व्हाइट कलर, यस, स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ मैं। अब हमें चाहिए ये भी व्हाइट कलर में, बट इसका कलर इन्वर्ट कर देता हूँ। बाय द वे, जैसे मेरे को ये स्ट्रोक उसमें से इस पे कॉपी करना है, तो आप इस पे जाके ये स्ट्रोक प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, कंट्रोल प्लस सी, इस पे पेस्ट कर दो, तो वो स्ट्रोक इस पे पेस्ट हो गया। ओके, दैट लुक्स गुड। तो ये हमने 4 इसके वेरिएंट्स बना दिए इस कंपोनेंट के। हाँ जी, एक बार उस स्ट्रोक वाला बताना जो कॉपी पेस्ट करके किया था एक बार। श्योर। तो मतलब किसी कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमें किसी और एलिमेंट से कहीं पे पेस्ट कॉपी या पेस्ट करनी है, तो जैसे मान लो मेरे को इसका ये स्ट्रोक वाला चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा ग्रेइश हो गया, राइट? एंड देन अब इसको कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, जहाँ पे जिस पे पेस्ट करना है वहां पे कंट्रोल प्लस वी, तो अब ये स्ट्रोक पेस्ट हो गया। ओके, थैंक ओके, तो ये हमने 4 इसके वेरिएंट्स बना दिए एंड अब इसको एक कंपोनेंट सेट बनाते हैं। तो सबको सिलेक्ट कर लिया, वी गो ओवर हियर एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपोनेंट सेट, राइट? अब हमने ये कंपोनेंट सेट बना दिया। अब हमें बताना होगा कि क्या प्रॉपर्टी इन्हें डिफरेंशिएट करती है इन वेरिएंट्स को। तो हम इस कंपोनेंट पे सिलेक्ट करेंगे एंड प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो हो गई कलर, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई जो आइकन क्रिएट प्रॉपर्टी, ओके। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड डिफाइन कर देता हूँ कि इसका कलर है पर्पल, इसका आइकन ट्रू, ओके। इन दोनों का कलर है वाइट एंड देन आइकन इसका फॉल्स है, आइकन इसका ट्रू है। तो ये बस एक बार डिफाइन करने में आपको टाइम लगता है कि क्या क्या वेरिएंट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बट एक बार ये डिफाइन हो गई। अब मैं इसको उठा के ऑल्ट दबा के डुप्लीकेट करता हूँ, ओके। एंड ये आ गया अब हमारे पास। अब हमें जैसा भी चाहिए, हमें कलर चाहिए वाइट, हमें आइकन, वेट मैंने शायद स्पेलिंग कहीं गलत लिख दी, जस्ट सेकंड। आइकन है ट्रू, ओके। वो तेरा ग्रुप में है? क्या चीज? एलिप्स और तेरा ये। हाँ हाँ हाँ, दैट मेक सेंस। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मैंने भी कर दी कि जब भी आप एलिमेंट्स जैसे ये और ये दोनों, उसके लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग वेरिएंट्स है, जबकि हमें इन्हें ग्रुप करना चाहिए था पहले। तो माय बैड फॉर दैट। देखो हम कितने सक्षम हैं इन सब चीजों में। हम तुम्हें वो गलती भी करके दिखा देते हैं जो तुम करने वाले हो, ठीक है? तो अब तुम्हें याद रहेगा कि वंशव ने वो गलती कर दी थी, तो फिर हम नहीं करेंगे। इसमें लाइक फिक्स करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा।
देखो जैसे मैं इसको डिटैच कर देता हूँ बिकॉज़ मेरे को अब ये नहीं चाहिए बिकॉज़ मैंने गलती कर दी। इसका भी फिल कर देता हूँ व्हाइट एंड यस अभी स्ट्रोक ऐड नहीं कर रहा, बाद में करेंगे। तो इसको और इसको यस अब ये दोनों एक ही ग्रुप में है एंड ये अब एक ग्रुप में है, राइट? अब हम करते हैं कंपोनेंट सेट क्रिएट, ओके? एंड प्रॉपर्टीज पहले वैसे ही डिफाइन कर देते हैं। पहली प्रॉपर्टी थी कलर, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई आइकन। ग्रेट। अब हमें बताना पड़ेगा कि इन दोनों के पास आइकन है, ट्रू। इन दोनों के पास आइकन नहीं है, फॉल्स। इन दोनों का कलर पर्पल है, इन दोनों का कलर वाइट है, ओके? एंड अब मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, तो ये एक इंस्टेंस बन गया इस कंपोनेंट सेट का। एंड अब मैं आइकन को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, कलर को चेंज कर सकता हूँ, तो ऐसे हम वेरिएंट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स के। आई होप दैट वाज क्लियर इनफ। कोई भी डाउट हो, गो अहेड। ओके, आई गेस सबको समझ आ गया। तो नाउ मूविंग ऑन, इनका फायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको ऐसा फॉर्म बनाना है, ओके? एंड ये हमारे पास दो रेडियो बटन है। रेडियो बटन पता है क्या होता है लोगों को, सबको? कि इस पे क्लिक करते हैं तो वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं मुझे बेसिकली। तो अब ऐसी फंक्शनैलिटी अगर आपको अपने प्रोटोटाइप में डालनी है तो आप कैसे डालोगे? मैं इसको यस, तो अभी तक जितना हमें पता है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये पूरा ले लेता हूँ मैं एंड इसको डाला अंदर, इसको करता हूँ डुप्लीकेट, ओके? एंड रेडियो बटन डाल देते हैं। ये पहले डालना चाहिए था बट इट्स ओके। जस्ट सेकंड, ये लेयर्स संभालनी बड़ी जरूरी है बिकॉज विदाउट इट आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ क्या डालना चाहिए, जैसे मेरे को अभी नहीं आ रहा बट ओके आई गॉट इट। एंड इसको हम कर देते हैं कॉपी, कंट्रोल। अब जैसे मेरे को एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, जैसे मेरे को ये चाहिए यहाँ पे, तो यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, देन इसकी जगह यहाँ पे डुप्लीकेट करना पड़ेगा आइटम। उसकी जगह जहाँ पे आपको रिप्लेस करना है ना चीजें, वहां पे कंट्रोल शिफ्ट एंड आर, कंट्रोल शिफ्ट आर से आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो। तो यानी कि आपको कोई चीज पहले डिलीट करके फिर वहां पे नई चीज लाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने ये कॉपी कर रखा है, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर एंड ये यहाँ पे रिप्लेस हो गया।
बाकियों के लिए भी ये डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आर, तो शॉर्टकट्स बहुत हैंडी रहते हैं। एंड अब जितना हमें आता है उसके हिसाब से कोई गेस करना चाहेगा कि हम कैसे बनाएंगे इस फॉर्म को इंटरैक्टिव कि यूजर इस पे क्लिक कर पाए, एंड क्लिक करे तो ये रेडियो बटन ऐसे ब्लू हो जाए। हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट दिस इन फिग्मा अकॉर्डिंग टू योर करंट नॉलेज? रिपीट करना। मेरे को चाहिए कि जो यूजर है वो इस फॉर्म पे क्लिक कर पाए एंड इन रेडियो बटन्स पे क्लिक कर पाए, ताकि फिर वो बटन्स लाइट अप हो जाए, ऐसे ब्लू हो जाए, ताकि यूजर को इंडिकेट हो कि हाँ इस पे मैंने क्लिक किया है। तो हाउ वुड यू डू दैट? हाँ, तो सनत ने बोला जैसे टू पैनल्स नूडल्स का यूज करके, तो यस दैट इज राइट, बट टू पैनल्स की जरूरत नहीं, हमें हर एक बटन के लिए एक अलग पैनल बनाना पड़ेगा, एंड हर एक पॉसिबिलिटी के लिए एक अलग पैनल बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो यूजर ने पहले इस पे क्लिक किया, नहीं इनर सर्कल क्यों आ रहा है? माय बैड। इस इस रेडियो बटन को हमें डालना है इसके अंदर, यस। तो मान लो पहले यूजर ने ये सिलेक्ट किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटोटाइप पे जाएंगे एंड इस पे क्लिक करते हैं एग्जैक्टली, एंड यहाँ से इस पेज पे ऑन क्लिक नेविगेट टू दिस स्मार्ट एनिमेट व्हाटएवर, यस, ओके। तो अब यूजर ने इस पे क्लिक किया, ये हो गया, बट अब यूजर किसी और पे क्लिक करेगा, तो हमें हर एक पॉसिबिलिटी की यूजर क्या क्या कर सकता है उसके लिए एक अलग पेज बनाना पड़ेगा, एंड उसके लिए एक अलग नूडल ऐड करना पड़ेगा। तो यू कैन सी हाउ इट कैन गेट रियली टीडियस एज अ डेवलपर, राइट? किसी का हैंड रेज है? आई कांट मैं सी। वही पूछ रहा था कि ऐसे तो 9 बन जाएंगे फिर पेजेस, कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा? हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि अभी तक जितना आपको पता है उसकी वजह से बस ये कर सकते हो, बट जो मैंने आपको आज पढ़ाया कि कंपोनेंट के वेरिएंट्स हम ऐड कर सकते हैं, उसकी वजह से अब देखो हमारा टास्क कितना इजी हो सकता है। एंड बाय द वे 9 नहीं, इसका कुछ तो फैक्टोरियल करके आएगा, बिकॉज यूजर बस ऐसे थोड़ी कि एक एक करके क्लिक करेगा। मान लो यूजर ने ये क्लिक किया, उसके बाद ये क्लिक किया, फिर ये क्लिक किया, तो हर एक पॉसिबिलिटी के लिए आपको एक अलग पैनल बनाना पड़ेगा। जबकि जब हम कंपोनेंट वेरिएंट्स यूज करेंगे तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों का बना लेते हैं एक कंपोनेंट सेट, ओके। एंड कंपोनेंट सेट में हम प्रॉपर्टी क्या डालेंगे? सिलेक्टेड। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सिलेक्टेड फॉल्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सिलेक्टेड ट्रू। ये समझ आ गया, हमने इस रेडियो बटन का एक कंपोनेंट वेरिएंट बना दिया। ग्रेट। तो अब जब हम इसका एक इंस्टेंस निकालेंगे एंड वो इसके अंदर ड्रॉप करते हैं हम, रेडियो लिस्ट, ओके। ओके, इसको अंदर ड्रॉप करते हैं एंड देन इसको, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको किसी चीज को इन दोनों को, जैसे मेरे को रिप्लेस करना है इससे, तो कंट्रोल प्लस सी, एंड जिनको रिप्लेस करना है उनको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट आर, तो ये दोनों रिप्लेस हो गए। एंड अब मैं इनके अंदर जो ये कंपोनेंट का इंस्टेंस है हमारा, उसका जो सिलेक्टेड है उसको अभी ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर दिया, इसको वैसे ही अंदर डुप्लीकेट करते हैं,
ओके। एंड अब जब यूजर को अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना कि एनिमेट करके वो कहाँ जाए, तो हम इस कंपोनेंट सेट जहाँ पे हमने बनाया उसी में डिफाइन कर देंगे कि प्रोटोटाइप पे जाके मैं जब ये दबाऊं, ये इस पे क्लिक करूं, तो ये चेंज हो जाए। हमने अभी तक जो भी एक्शन देखा है वो नेविगेट टू देखा है कि दूसरे पेज पे नेविगेट हो जाए, या फिर हमने ये भी देखा था ओवरले कैसे ओपन होता है। बट जब हम वेरिएंट्स की बात करते हैं कि हमें एक ही कंपोनेंट सेट में अलग वेरिएंट पे जाना है, तो उसका एक्शन होता है चेंज टू। तो जब इस नॉन सिलेक्टेड वाले वेरिएंट पे हम क्लिक करेंगे तो उसका एक्शन होगा चेंज टू इस पे सिलेक्टेड वाले पे। ठीक है, कि जो कि ये वाला है। तो हम स्मार्ट एनिमेट कर देंगे, श्योर। एंड अब इससे भी वापस कि यूजर वापस क्लिक करे तो डीसिलेक्ट हो जाए, चेंज टू नॉन सिलेक्टेड वाले पे एंड स्मार्ट एनिमेट, यस। अब देखो इसका क्या फायदा हुआ। शिफ्ट पर बाय द वे, अगर आपको ऐसे क्विकली प्रोटोटाइप करना है, इनलाइन प्रोटोटाइपिंग खोलनी है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आप प्रोटोटाइप कर पाएंगे। अब देखो ये बैक फंक्शनैलिटी नहीं चल रही, लेट मी फिक्स दैट, देखता हूँ क्या इश्यू आया है। बट जैसा आप देख सकते हो कि यूजर क्लिक कर सकता है फॉर्म्स पे, एंड हमें ये इतने सारे लैंडिंग पेजेस नहीं बनाने पड़े उसकी वजह से। अच्छा, मैंने ऑन ड्रैग कर दिया, तो ऑन क्लिक इट शुड चेंज टू सिलेक्टेड, यस। वेट, इसका ऑन सेकंड, इन दोनों का ऑन क्लिक इट शुड चेंज टू, यस। यस, इट इज वर्किंग। तो मैं यूजर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, सिलेक्ट करके डीसिलेक्ट कर सकता है। सो यू कैन सी कि कंपोनेंट सेट्स एंड वेरिएंट्स का कितना फायदा हो गया हमें। तो आई होप दैट वाज क्लियर। कोई भी डाउट हो इस चीज में, इस एग्जांपल में, तो गो अहेड। यस, तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? क्या? समझ आ रहा है? आ गया आ गया। आर यू श्योर अबाउट दैट? बढ़िया। यस। तो जब हमने कंपोनेंट्स और वेरिएंट्स देख लिया है, अब आपको पता है कि आप ये यूजर फॉर्म्स वगैरह जो भी चीजें बना सकते हो। एंड इस वेरिएंट्स का बस ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, हम इसका एनिमेशंस बनाने में भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो यूजर एक्सपीरियंस हो वो बेटर हो जाए, आपका जो भी डिजाइन बना रहे हो प्रोटोटाइपिंग में वो बेटर दिखे। तो लेट्स सी, तो अभी मैं दिखाऊंगा कि एस, यस, गो अहेड। Can we ensure कि user is just selecting one of the options? Can we ensure that user is yes, उसमें variables का काम आता है, and I was gonna teach you that, but मेरे को पता चला कि वो जो फीचर है वो बस फिग्मा प्रोफेशनल वाले में है, तो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, तो इसलिए मैंने वो नहीं बताया। बट Okay. अगर आपके पास एजुकेशनल प्लान है फिग्मा का, आप अपनी कॉलेज की आईडी से एजुकेशनल प्लान ले सकते हैं, तो उसमें वो अवेलेबल है। एंड आपको चाहिए तो मैं रिसोर्सेज भेज दूंगा ताकि आप वो वेरिएबल का समझ पाओ, बट सिंस मोस्ट ऑफ अस के पास फ्री प्लान ही है तो मैंने वो कवर नहीं किया। बट लेट्स कम टू द फन पार्ट आई गेस, एंड एनिमेशन देखते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि ऐसी एनिमेशंस कैसे बना सकते हैं, ऐसी एनिमेशंस कैसे बना सकते हैं इस। एंड ट्विटर पे आपने देखा होगा जब भी आप लाइक करते हैं किसी चीज को, तो क्लिक किया तो ये एनिमेशन, अनक्लिक किया तो ये एनिमेशन। तो लेट्स सी कि कंपोनेंट वेरिएंट से ऐसे एनिमेशंस कैसे बन सकते हैं। ओके, तो मैंने ये एक स्टैंडर्ड बटन ले रखा है, एंड इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। एंड ये बस एक ग्रुप है, एक टेक्स्ट का और एक रेक्टेंगल का, राइट। एंड अब इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और हियर, एंड लेट मी जस्ट इसको फ्रेम देना पड़ेगा। ओके, लेट मी डिटैच दिस ताकि मैं आपको समझा पाऊँ।
वेट, मैंने कंपोनेंट सिलेक्ट किया क्या? अच्छा, माय बैड, मैंने उस कंपोनेंट को ही कॉपी कर लिया, उसका इंस्टेंस नहीं लिया। तो आई गेस आपको इसी से बता देता हूँ कि ग्राउंड अप से कैसे बनाते हैं। तो ऑल्ट करके मैंने इसे डुप्लीकेट किया एंड अब ऐसा करता है, एक स्फेयर ले लेते हैं। स्फेयर का आपको शॉर्टकट पता है, एलिप्स टूल का ओ। ओके, एंड शिफ्ट करके आप दबाओगे तो वो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा, वरना उसके बिना ऐसे हो जाएगा। तो एक स्फेयर लेते हैं एंड इसको बीच में सेंटर करते हैं, लाइक दैट। एंड ऐसे करते हैं कि वो पूरा कवर हो जाए जो हमारा वो है। एंड इसको डाल देते हैं, वेट, इसका नाम क्या है? बटन। ओके, अब ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो ये टेक्स्ट लेयर के नीचे है एंड रेक्टेंगल लेयर के ऊपर है। ओके, एंड अब रेक्टेंगल लेयर जो हमारी है, डिजाइन, तो हमें रेक्टेंगल लेयर को एज अ फ्रेम लेना पड़ेगा। लेट मी जस्ट मेक अ फ्रेम। रेक्टेंगल को हम करते हैं डिलीट, पूरी लेयर डिलीट हो गई, दैट्स ग्रेट। इसको बाहर लाना है मेरे को। यस, इसको मेरे को बटन के लाना है बाहर। यस, बढ़िया। तो इसको अब हम डिलीट कर देते हैं एंड एक फ्रेम ऐड करते हैं इसके अराउंड। फ्रेम को फिल दे देते हैं पर्पल। ओके, एंड देन यस, अब इस यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपना ओवल। इस फ्रेम के अंदर, इसके पीछे। यस, तो सिंस ये फ्रेम है तो ये क्लिप कंटेंट सिलेक्ट हो रखा है, तभी ये क्लिप हो जाता है उस फ्रेम के बाउंड्रीज के अंदर। तो मेरे को यही फंक्शनैलिटी चाहिए थी, इसलिए मैंने रेक्टेंगल की जगह फ्रेम यूज किया, राइट। एंड इसका मैं एक ये बना लेता हूँ एंड इसमें क्या करता हूँ कि ये जो स्फेयर है, उसका साइज हम कर देते हैं बहुत छोटा। ओके, एंड इसकी हम ओपेसिटी भी 0 कर देते हैं ताकि अभी अभी दिखे ना। ऑल्सो उसका कलर हम कर देते हैं एक ऐसा कलर जो ये पर्पल है हमारा, उसके हल्का सा लाइट कलर हो। दैट लुक्स गुड इनफ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बस इस एलिप्स पे भी मेरे को वही कलर चाहिए। ग्रेट, तो हमारे पास ये दो एलिमेंट्स आ गए हैं जहाँ पे एक में जो स्फेयर है वो बहुत छोटा है अंदर और उसकी ओपेसिटी भी 0 है, एंड दूसरे में वो स्फेयर बहुत बड़ा हो चुका है, उसने पूरे फ्रेम को कवर कर लिया। अब इन दोनों का अगर हम कंपोनेंट सेट बनाएं, क्रिएट कंपोनेंट सेट, राइट। एंड प्रॉपर्टी डिफाइन करने की हमेशा जरूरत नहीं होती, जैसे इसमें बस दो ही बटन है, तो हम प्रॉपर्टी ना भी डिफाइन करें तो फिग्मा ने पहले ही उसे फ्रेम के नेम पे उसे वेरिएंट एज अ घोषित कर दिया है, तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एंड इसका अगर हम एक फ्रेम ले लेता हूँ ओवर हियर, एंड ये उस कंपोनेंट का इंस्टेंस ले लिया मैंने। एंड इसी कंपोनेंट में जैसे हमने उधर रेडियो बटन्स के अंदर प्रोटोटाइपिंग की एनिमेशन करी थी कि एक पे क्लिक करो तो दूसरे पे चेंज हो जाए, वैसे ही प्रोटोटाइप पे जाते हैं एंड इस पे क्लिक किया मैंने। ऑन क्लिक इट शुड चेंज टू फ्रेम 4, स्मार्ट एनिमेट एंड कर्व ले लेते हैं, ईज इन एंड आउट। तो ये कर्व से आप ट्रायल एंड एरर का होता है मोस्टली, ज्यादातर ईज आउट
यूज़ करना चाहिए, बट यहाँ पे हमें एक बाउंसी इफ़ेक्ट चाहिए, तो ईज़ इन एंड आउट बैक यूज़ करके देखते हैं। ड्यूरेशन मैं ले लेता हूँ 300 मिलीसेकंड्स एंड इससे वापस भी लेके जाना है हमें। ऑन क्लिक चेंज टू फ्रेम 5, यस उसने ऑलरेडी सब कर लिया है। अब इसका अगर मैं शिफ्ट प्लस स्पेस करके प्रोटोटाइप करूँ, मैंने वेट एक गलती कर दी कि हमें हॉवर इफ़ेक्ट चाहिए था और ये ऑन क्लिक हो रखा है, तो इसको भी ऑन क्लिक कर देता हूँ, हॉवर को। ओके, तो जैसे एक का डाउट था कि हॉवरिंग कैसे यूज़ करते हैं, तो वैसे ही जैसे हम ऑन क्लिक में एनिमेशन बताते हैं कि कौन सी यूज़ करनी है प्रोटोटाइप पे जाके, वैसे ही इसमें भी इंटरैक्शन में आप हॉवर चूज़ करोगे, तो ये होगा। 1 सेकंड फ्लिकर की कर रहे हैं। इज़ द टाइमिंग राइट? ईज़ आउट करके 500 मिलीसेकंड। जस्ट अ सेकंड। Yeah, sorry for that interruption. इसको भी मैं 500 ले लेता हूँ। ईज आउट मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, जस्ट आई थिंक मैंने व्हाट्स द इशू हियर, फ्रेम 5 यस, फ्रेम 4 से एनिमेशन आएगी फ्रेम 5 तक, यस। आई थिंक आई विल हैव टू डिबग दिस एंड तभी बता पाऊंगा कि क्या इशू आ रहा है, बट आई थिंक कि देखो जब मैं हॉवर भी नहीं कर रहा तब भी ये उसकी एनिमेशन चल रही है बार-बार। तो आई गेस इसका कुछ इशू आ रहा है, मैंने शायद लेयरिंग में कुछ गड़बड़ कर दी होगी, बट बेसिकली ऐसे कंपोनेंट के वेरिएंट से आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे मैंने इस पे भी सेम चीज़ करी है कि एक रेक्टेंगल ले लिया, उसमें टेक्स्ट डाल दिया एंड देन उसी रेक्टेंगल के पीछे मैंने उस रेक्टेंगल को डुप्लीकेट करके बस हल्का सा ऑफसेट कर दिया और वही इफेक्ट डाल दिया कि हवर करते वक्त ये उस पे चेंज हो जाए। आई गॉट इट नाउ। आई हवर करते वक्त हमें टू एंड फ्रो की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको मैं हटा भी दूँ तो हवर जब नहीं करूँगा तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे चला ही जाएगा एंड आई थिंक दैट शुड फिक्स इट। यस, तो अब देख सकते हो कि बहुत स्मूथ एनिमेशन हो रही है। वो स्फेयर बड़ा हो रहे हैं स्मार्ट एनिमेट की वजह से एंड देन जब हवर करना बंद करते हैं तो छोटा हो जाता है। ओके, तो ये एनिमेशन देख ली, ऐसे ही मैंने ये वाली भी बनाई है। मैंने बस इसके पीछे कुछ रेक्टेंगल्स रख दिए एंड उनको हल्का सा ऑफसेट कर दिया। स्मार्ट एनिमेट की वजह से उसे फिग्मा को पता चल गया कि ये रेक्टेंगल इसके पीछे से आया है और इस कंपोनेंट वेरिएंट में भी वो रेक्टेंगल एक्चुअली में प्रेजेंट है। मैं ऐसे बाहर ला सकता हूँ, तो वो भी उसके पीछे प्रेजेंट है, अभी दिख नहीं रहे। एंड जब हम ये देखते हैं तो ऐसा एनिमेशन आती है। ये एनिमेशन आपने नियो ब्रूटलिज्म वेबसाइट्स पे देखी होगी, वहाँ पे बहुत अच्छी जाती है। एंड थर्ड एनिमेशन लाइक दिस, इसका भी मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे करा। तो मैंने पहले एक रेक्टेंगल लिया एंड उसका स्ट्रोक ऐड करने के बजाय मैंने, वेट अ सेकंड मैं उसे दिखा देता हूँ। तो रेक्टेंगल जो लिया मैंने, इनको ग्रुप कर दिया मैंने। अब जो रेक्टेंगल मैंने लिया उस पे स्ट्रोक ऐड करने की जगह मैंने रेक्टेंगल से ही स्ट्रोक बना दिया। तो लेट्स से मेरे को 4 पिक्सेल्स का स्ट्रोक चाहिए एंड कलर था ब्लैक।
तो मैंने ऐसे-ऐसे करके इसको उधर डुप्लीकेट करा। एक और रेक्टेंगल बना देते हैं लाइक दैट। एंड इसकी हाइट हमें चाहिए 4 पिक्सेल्स, राइट? इसका भी कलर कर देते हैं ब्लैक। एंड इसको डुप्लीकेट करके ले आते हैं ऊपर। ओके, तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे आप ये एनिमेशन देख सकते हो, इसमें जो स्ट्रोक्स है वो एक्चुअली में ऐसे इस एज से और इस एज से स्मार्ट एनिमेट होके ऊपर आ रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारा ओरिजिनल जो वेरिएंट है, उसपे हमने क्या किया, जो भी एज चाहिए जहाँ से हमें शुरू होना चाहिए, वहाँ पे इस रेक्टेंगल को ले गए। एंड यहाँ से भी इस रेक्टेंगल को उधर ले गए। इधर से इस एज पे ले जाते हैं एंड इधर से इसकी हाइट लिख के ही 4 कर देता हूँ। एंड इसको यहाँ ले जाता हूँ। ओके, एंड अब इन दोनों को छुपाने के लिए ये दोनों रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गए हमारे, जो स्ट्रोक के लिए हमने यूज़ करे थे। इनका फिल मैं यही वाला कलर कर देता हूँ, जो यहाँ पे यूज़ किया है। इनका भी फिल मैं ये ऑरेंज यूज़ कर देता हूँ। एंड इसी का एक यस, तो ये इससे मैंने ओरिजिनल वेरिएंट बनाया एंड फाइनल वेरिएंट में जैसे मैंने आपको बताया था वो रेक्टेंगल से स्ट्रोक बनाई। इसका बस कलर थोड़ा फेड कर दिया। इन दोनों के बीच में भी ये हवरिंग इफेक्ट डाल दिया कि हवर करते वक्त ये इस दूसरे वेरिएंट में चेंज हो जाएगा स्मार्ट एनिमेट के थ्रू। एंड उससे हमारा इफेक्ट ये आता है। ओके, तो आप इसके से प्ले अराउंड कर सकते हैं, अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये आइकन आपने ट्विटर पे देखा होगा कि जब आप लाइक करते हैं तो व्हेन यू क्लिक ऑन इट, इट एक्सपैंड्स एंड देन वो कलर चेंज करता है। एंड देन व्हेन यू डीसेलेक्ट इट तो वो श्रिंक होता है एंड उसके बाद अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आता है। तो इसके लिए भी मैंने 4 वेरिएंट्स बना दिए। एक जो ओरिजिनल है, दूसरा उसका कलर चेंज हो गया और वो एक्सपैंड कर गया। तीसरा वो लाइक्ड वाला है बट साइज़ उसका नॉर्मल है। एंड चौथा वो उसका डीसेलेक्टेड वर्ज़न है बट साइज़ उसका छोटा है। तो अब इसकी एनिमेशन समझते हैं। तो मैंने यहाँ से इस पे जाना था व्हाइल क्लिकिंग ऑन इट। तो ये आप इंटरैक्शन देख सकते हो। व्हेन आई क्लिक ऑन इट, इट चेंजेस टू दिस नंबर 2 वेरिएंट एंड एनिमेशन वही स्मार्ट एनिमेट। बट अब हमें क्या चाहिए कि जैसे आप देख सकते हो वो वहां पे रुक नहीं जाता, वो इस वाली वेरिएंट पे भी चला जाता है। इट गोज फ्रॉम दिस वेरिएंट टू दिस वेरिएंट ऑन इट्स ओन। उसके लिए मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा। तो जब हमें ऐसी फंक्शनैलिटी लानी होती है कि वो अपने आप चला जाए थोड़े टाइम के बाद या उसी इंस्टेंट पे, तो उसके लिए इंटरेक्शन होती है डिले। तो अभी तक हम यूज कर रहे थे ऑन क्लिक वाइल हवरिंग, तो अब आफ्टर डिले यानी कि जितना आपने डिले डाला है 1 मिलीसेकंड मैंने डाला है कि इंस्टेंटली हो जाए, तो उसके बाद वो इस वेरिएंट में शिफ्ट हो जाएगा स्मार्ट एनिमेट के थ्रू अगेन। एंड देन ये वाला वेरिएंट आ जाएगा। एंड देन जब इस पे हम क्लिक करेंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, वो इस वेरिएंट पे जाएगा वही स्मार्ट एनिमेट के थ्रू। एंड इस वेरिएंट में भी वही वाली चीज कॉपी करी है कि डिले के बाद 1 मिलीसेकंड के डिले के बाद वो स्मार्ट एनिमेट हो जाएगा एंड अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू अचीव दिस एनिमेशन। तो आप ऐसे कंपोनेंट के वेरिएंट्स के थ्रू अलग-अलग ऐसे एनिमेशंस ट्राई कर सकते हैं अपने डिजाइन में यूज करना। एंड जो भी बनाना, अगर कोई दिक्कत आए तो आप ग्रुप पे सेंड करना। एंड अभी के लिए कोई डाउट्स है तो गो अहेड। इस चीज में कोई भी एनिमेशंस में कोई डाउट हो कि कैसे क्या किया। आई अस्यूम कि समझ आ गया सबको। एंड वैसे ही एक और चीज कि मैंने इसमें तो कंपोनेंट वेरिएंट्स यूज नहीं करे, बट ये मैंने ये देख सकते हो कि जब मैं इस स्लाइडर को ड्रैग करता हूँ इधर से उधर, तो ये टेक्स्ट का ऐसे बढ़िया सा इफेक्ट डालता है ट्रिपी सा।
अब ये कैसे अचीव करा? इसके लिए ये टेक्स्ट लिया, उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके, यानी कि उसका एंगल चेंज करके एंड थोड़ा शिफ्ट करके ऐसे अलग-अलग वेरिएंट्स ले आया एंड देन दूसरा फ्रेम लिया, उसमें भी यही किया बट दूसरी साइड किया उसको, उसके एकदम अपोजिट एंड देन एक रेक्टेंगल लिया, ओके, एज़ अ स्लाइडर एक्ट करने के लिए एंड ये एक एलिप्स ले लिया जिसको हम ड्रैग करेंगे एंड इस एलिप्स पे बस मैंने ये प्रोटोटाइप का इंटरैक्शन लगा दिया ऑन ड्रैग। जब हम इसको ड्रैग करें तो ये नेविगेट कर जाए इस फ्रेम पे स्मार्ट एनिमेट के थ्रू एंड वैसे ही इस पे भी वही किया ऑन ड्रैग, ये इस फ्रेम पे वापस आ जाए। तो जब आप इसको प्ले करते हो यू गेट दिस इफेक्ट। आई होप ये इफेक्ट भी क्लियर हो गया सबको। तो ऐसे स्मार्ट एनिमेट के थ्रू आप बहुत ऐसे एनिमेशंस बना सकते हो अलग अलग एंड उन्हें ऐसे इंटरेक्शंस दे सकते हो, ऐसे ट्रिगर्स दे सकते हो ताकि यूजर उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए। अब एक और चीज जैसे आपने देखा होगा कि मान लो मेरा जो बैकग्राउंड है इसका फ्रेम का वो बहुत डल सा लग रहा है, तो उसमें एक ग्रेडियंट डालना है हमें, बट ग्रेडियंट भी हमें, जैसे अब मैं पहले ये बता देता हूँ ये ग्रेडियंट कैसे बनाया मैंने। मैंने बस एक फ्रेम ले लिया, ओके, इसका मैंने बैकग्राउंड लेट से थोड़ा डार्क ले लेते हैं, यस, एंड देन एक एलिप्स ले लेते हैं। इस एलिप्स को लेट से कलर कर दिया मैंने रेड एंड इस पे इफेक्ट डाला लेयर ब्लर का। अब ये लेयर ब्लर को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, जब मैं बहुत कोई बड़ा नंबर ले लो जैसे 500, तो ये ऐसा ब्लॉब सा बन जाता है एक कलर का एंड ऐसे करके मैंने अलग अलग कलर्स के ब्लॉब ले लिए, उनको ऐसे प्लेस कर दिया एंड एक कंपोनेंट्स बना दिए इसके अलग अलग वेरिएंट्स कि दूसरे वाले में रेड नीचे आ जाए, ब्लू इधर आ जाए, पर्पल उधर आ जाए, देन थर्ड में रेड इधर वापस नीचे आ जाए, ब्लू पर पर्पल इधर, ऐसे कर करके यू कैन मैंने इनके वेरिएंट्स अलग अलग क्रिएट कर लिए और एक कंपोनेंट बना लिया एंड इनमें भी प्रोटोटाइप दिखा देता हूँ मैं कि इसमें कोई भी हवर इफेक्ट या ऑन क्लिक या कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ डिले डाला है। देखो 1 मिलीसेकंड के बाद ये डिले होगा, उसके बाद ये स्मार्ट एनिमेट कर जाएगा इस वाले वेरिएंट पे। इस वेरिएंट में भी वही है, डिले डाला स्मार्ट एनिमेट कर जाएगा इस वेरिएंट पे। तो ऐसे करके, और सिंस मैंने ये रेड वाले को एंड में आते आते यहाँ पे ले आया, तो वापस वो लूप हो जाएगा एंड लूप करके वो वापस फर्स्ट में आएगा एंड फर्स्ट वाले में, तो ये एक कंटिन्यूअस लूप चलता रहेगा। तो मैंने इस कंपोनेंट का ही एक इंस्टेंस ले लिया, उसको आपको दिखाता हूँ। तो ये फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोटोटाइप्स में या किसी में भी एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको मॉडर्न यूआई बनाना है कोई, तो उसमें ग्लास मॉर्फिज्म पता होगा आपको। मैं इसको दिखाता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने, लेट्स से इसको ऑरेंज कलर दे देते हैं एंड कॉर्नर रेडियस, यस। अब इसको मेरे को इसके पीछे डालना है, एक सेकंड। अच्छा, ये मैंने इस फ्रेम में ले लिया। इसका कॉर्नर रेडियस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो ये देखो वो ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट्स जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, वेट अ सेकंड, मैं इसका लेयर छेड़ दी मैंने थोड़ी, बट यस, इसके पीछे जो भी लेयर पे आप करोगे तो वो ऐसे ब्लर होके आएगा और ऐसा लगेगा कि ग्लास इफेक्ट है। तो अब ये कैसे बनाया ये जल्दी से बता देता हूँ। एक मैंने रेक्टेंगल लिया, ओके, उसका कलर मैंने ले लिया वाइट एंड देन उसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दी, लेट्स से 20% या 30%, ओके। अब इस पे इफेक्ट डाला, जैसे वहां पे हमने लेयर ब्लर यूज किया था, यहाँ पे हम यूज करेंगे बैकग्राउंड ब्लर, यानी कि इसके पीछे जो भी चीज होगी ये उसे ब्लर कर देगा। अब इसमें लेट्स से कॉर्नर रेडियस डाल देते हैं हम 35 का, 36 का एंड देन स्ट्रोक भी ऐड कर देते हैं, व्हाई नॉट, वाइट कलर का स्ट्रोक, ओके। अब जैसे मैं इसको इसके पीछे लाया, बैकग्राउंड ब्लर, हाँ बैकग्राउंड ब्लर का, इसको हम बहुत ही बड़ा कोई नंबर दे देते हैं, लेट्स से
इसका कितना है, इमेज चेक। इसका बैकग्राउंड ब्लर 45, इसको भी दे देते हैं 45। इसके पीछे जो चीज है वो ब्लर, उसे ब्लर कर देगा वो। ओके, एंड देन इसके ऊपर एक नॉइस टेक्सचर ऐड किया मैंने, और इसके लिए आप प्लगइन यूज कर सकते हो या कोई फोटो ऐड कर सकते हो। जैसे आप इस आइकन पे गए तो यहाँ पे आप प्लगइन्स एंड विजेट्स, बहुत सारे प्लगइन्स है फिग्मा में जो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे रिमूव डॉट बीजी आप यूज कर सकते हो अपनी, ये बहुत सारे प्लगइन्स आ गए। तो जैसे मैं रिमूव बीजी यूज करता हूँ अपने बैकग्राउंड, अपने इमेजेस में से बैकग्राउंड रिमूव करने को, वैसे ही एक अनस्प्लैश प्लगइन भी है। तो अनस्प्लैश पता होगा आपको, स्टॉक इमेजेस प्रोवाइडर है। तो ये यहाँ पे सर्च किया मैंने नॉइस टेक्सचर, सर्च दैट। ये टेक्सचर आ गया। वेट, मैंने वो सिलेक्ट कर रखा था तो टेक्सचर उस पर चला गया। इस अनस्प्लैश, एंड तो मैंने उसके ऊपर ये नॉइस टेक्सचर ऐड कर दिया। तो ऐसे आप ग्लास मॉर्फिज्म, यस, तो ऐसे आप ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट्स है, गो अहेड। एंड ये हमारा लास्ट ऑफिशियल लेक्चर था, तो मैंने ऐसी छोटी-मोटी जो आपको चीज़ें, पहले तो हमने कंपोनेंट्स वेरिएंट्स का जो आपको हेल्पफुल होगी, बाद में मैंने एनिमेशंस वगैरह जो आपको यूआई एंड यूएक्स को बेटर बनाएँगी एंड आपको देखने से भी अच्छा लगेगा, तो उसके लिए थोड़ी टिप्स वगैरह दे दी। एंड यस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ऑल्सो ये चीज आप लोगों को इम्प्लीमेंट करनी है। एंड जो नेक्स्ट चीज हम सीखने वाले हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो है ऑटो लेआउट। ठीक है, ऑटो लेआउट हम सीखेंगे। ये क्योंकि क्या है ना, अब तुम वेब की स्क्रीन बना दोगे तो ऐसा नहीं है ना कि अब वेब की बनानी तुम मोबाइल की स्क्रैच से बनानी पड़े। तो ऑटो लेआउट तुम्हें उस चीज के लिए सीखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। ठीक है, तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस इज थर्ड असाइनमेंट जो है तुम अपना वो करो। ठीक है, थर्ड असाइनमेंट करके और उसका फिग्मा का लिंक डालो एंड गेट ऑन द वर्क फॉर योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बनाएंगे तुम्हारा, है ना? पोर्टफोलियो डिजाइन कर लो अपना। एंड पोर्टफोलियो में देखो ऐसी एनिमेशंस वगैरह ऐड करोगे, और जो आप अपना, अगर आपने नहीं करा है अभी तक असाइनमेंट और उसके लिए एमएलए के लिए आप ऐप बना रहे हो, तो उसमें भी ऐसी अलग अलग एनिमेशन ट्राई आउट करना। एंड तो वो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। एंड अगर आप पोर्टफोलियो में भी ऐड करोगे तो रिक्रूटर्स को बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें। ये एनिमेशंस वाला एक बार रिपीट करना। क्या चीज़ रिपीट करूँ, मैंने बहुत चीज़ें बताई है। ये नहीं, ये लास्ट जो एक स्लाइड शो टाइप हुआ था ना इन कलर्स का, लाइक ये हाँ रिवॉल्व कर रहे थे। हाँ, ये कैसे हाँ, किया था? तो जैसे हमने अभी तक करते आए हैं कि हमें अलग अलग वेरिएंट्स बना दिया, हमने उसे कंपोनेंट सेट में डाल दिया एंड उसके ऊपर इंटरैक्शंस डाली प्रोटोटाइप में जाके। राइट, ये समझ आ गया था? यस, एंड देन ये कलर का जो मैंने यूज करा वो भी बता दिया था मैंने कि एक ओवल लो एंड उसको फिल, लेयर ब्लर करके, लेयर ब्लर बहुत ज़्यादा कर दो तो ऐसा ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसमें मैंने यही किया कि अलग अलग ऐसे स्पेयर्स ले लिए अलग अलग कलर्स के, एंड इसको ही मैंने डुप्लीकेट करके, जैसे जैसे मैंने ये किया, ठीक है, इसी फ्रेम को मैंने डुप्लीकेट किया एंड देन इसमें मान लो मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, एंड देन इसको दोबारा डुप्लीकेट किया, इसमें इसकी फिर पोजीशन यहाँ ले आया। ठीक है, एंड इसके बाद मैंने इन सबको सिलेक्ट किया एंड इनको
एज वी डू कंपोनेंट सेट बना दिया। अब कंपोनेंट सेट बनाने के बाद प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिग्मा ने ऑलरेडी इनके लेयर नेम के हिसाब से इनको अलग अलग वेरिएंट दे दिया, इनको अलग अलग प्रॉपर्टी दे दी, तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है। हमें क्या फोकस करना है, प्रोटोटाइप में जाना है एंड इंटरैक्शन ऐड करनी है कि इससे ये इस वाले में चले जाए आफ्टर अ सर्टेन डिले। एंड डिले में डाल देता हूँ 1 मिलीसेकंड का, बिकॉज वो सबसे छोटा डिले हो सकता है जो आप फिग्मा में डाल सकते हो। एंड उसके बाद ये इस फ्रेम पे जाएगा बाय स्मार्ट एनिमेट, जिससे फिग्मा को पता चल जाएगा कि ये ब्लॉब यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। एंड कर्व हमने दे दिया इसे ईज आउट, ड्यूरेशन दे दी 500 मिलीसेकंड। यहाँ पे भी वही चीज कर देते हैं, डाला आफ्टर डिले ऑफ 1 मिलीसेकंड, स्मार्ट एनिमेट किया। वेट, इसमें ना कर्व हम चूज करते हैं लीनियर, जब हमें दिखाना होता है कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसके लिए कर्व लीनियर सिलेक्ट करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इसमें भी मैं कर्व लीनियर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड वापस यहाँ से हमें जाना है वापस ऊपर। तो आफ्टर डिले ऑफ 1 मिलीसेकंड, स्मार्ट एनिमेट लीनियर, यस। अब इस कंपोनेंट का मैंने एक इंस्टेंस बना लिया। ओके, इंस्टेंस के लिए आपको ये दिखता भी है कि यहाँ पे ऐसा आइकन आ जाता है। एंड जब मैं इसको शिफ्ट पर स्पेस करूंगा तो ये देखो, तो स्मार्ट एनिमेट की वजह से वो फिग्मा उसके बीच के फ्रेम्स को भर देता है। तो आई थिंक ये क्लियर था डाउट। ओके, ग्रेट। तो अब क्या होगा जी? हाँ जी शिवांश भैया, बोलो सर। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो पार्टी होगी और क्या। बढ़िया, फिर अच्छा, हो गया क्यूआर क्या? कोड डालूं? यहाँ पे क्यूआर कोड लगा देता हूँ अपना यूपीआई का। हाँ, अच्छा, लिंक्डइन का या फिर क्यूआर का? यूपीआई यूपीआई। यूपीआई क्यों डालोगे सर? अरे दे देना ना, एक कॉफी ले देना मेरे को। अच्छा, एक कॉफी कौन सी लेगा? स्टारबक्स की लेगा या फिर उसकी लेगा? नहीं नहीं नथिंग बिफोर कॉफी की? नहीं, मैं तो टी स्टॉल से लेता हूँ अपनी कॉफी, टी स्टॉल से लेता तो अपने कॉफी। मालूम में। हम्म। मैं शेयर स्क्रीन बंद कर दूं? हाँ, कूल। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए सारे हाँ, जो भी लेने स्क्रीनशॉट थे? ले लिए, एक बार देव ले लेगा दोबारा से। ये लगाया तो ये बढ़िया लग रहा है। है ना? इसका तो तेरा थंबनेल बढ़िया बनाना पड़ेगा। इस सेशन का तो तेरा थंबनेल बढ़िया बनेगा। हैं? देव, प्लीज पिंग अस व्हेन यू आर रेडी। पोज सब अच्छी। कैमरा ऑन कर लो पहले, कैमरास जिसको ऑन दिखना कर है। लो गाइस। अच्छा, कैमरास भी तो ऑन करवाने हैं इनसे। निरंजा। बढ़िया। चलो, आई होप कि सबको समझ में आया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया, तुमने ध्यान नहीं दिया सेशन में, ठीक है ना? हाँ।